अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो बड़ा सिंपल से है और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो ये है कि पौधों को पिंच करना। पिंच करने का मतलब क्या होता है ये बात करेंगे हम आज। दूसरे नंबर पर ये बात करेंगे इसको कब हम करते हैं पौधों को पिंच। और तीसरे नंबर पर हम ये करेंगे कि हमें उसके फ़ायदे क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते पौधे को पिंच करते हैं तो वो क्या होता है पिंच करना। पौधे को पिंच करने का मतलब ये होता है कि कोई भी पौधा है, जिस तरह ये मेरा चिली का पौधा है, मिर्च का पौधा है, ये एक सिंगल टहनी है। मतलब एक इसकी कोई और ब्रांच नीचे से नहीं है। और पहले जो थी इसकी ये सिंगल ब्रांच के ऊपर ही ग्रोथ कर रहा था। तो मैंने इसको ऊपर से, जैसे ये चीज़ है, यहाँ से इसको मैंने पिंच कर दिया। ये देखें, यहाँ से मैंने अब इसको पिंच कर दिया। ये देखें यहाँ से। अब क्या होगा कि ये पहले एक टहनी थी, अब यहाँ से दो टहनियाँ और निकलेंगी। इधर से ये देखिए तीन टहनियाँ निकली हुई हैं, तो इधर से मैं इसको पिंच कर दूंगा तो यहाँ से और। मतलब ये कि अगर हम अपने पौधे को बुशी बनाना चाहते हैं, पौधे की ग्रोथ अच्छी हो, पौधे की ज़्यादा टहनियाँ हों, तो उसको हम पिंच करते हैं। ऊपर से उनको थोड़ा सा हम तोड़ देते हैं, ऊपर से थोड़ा सा काट देते हैं। उसका हमें ये फ़ायदा होता है कि हमारे पौधे की और ज़्यादा टहनियाँ निकलती हैं, और ज़्यादा ब्रांचेस निकलती हैं, और हमारा पौधा और ज़्यादा बुशी होता है। तो हो गया पिंच। अच्छा, इसकी फ़ायदे ये होते हैं कि जिस तरह मैंने अभी बात की कि उसके जितना ज़्यादा हम अपने पौधे को पिंच करेंगे उसकी उतनी ज़्यादा, अगर फ्लावरिंग वाला है तो उसकी उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। और या ऐसे पौधे जिनको हम बुशी बनाना चाहते हैं, उनकी ज़्यादा टहनियाँ हों, तो उनको हम ज़रूर पिंच करते हैं। मैंने अपने इस चीले के पौधे को पिंच किया था तो इसकी देखें काफ़ी ज़्यादा टहनियाँ निकल आई हैं। अब यह है कि इस पर ज़्यादा मिर्चें लगेंगी। तो अब मैं दिखाता हूँ, मैं आपके सामने कुछ और मेरे पौधे लगे हुए हैं। उसके साथ ही मैंने जो था ये भी अपने लगाए थे चिली के, मिर्च के कुछ ये पौधे, ये देखें। अब ये देखें, ये मेरा पौधा काफ़ी ज़्यादा ज़मीन के अंदर लगा हुआ, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, लेकिन क्या है एक सिंगल टहनी पर है। इसको मैंने पिंच नहीं किया था, तो मैंने वीडियो बनानी थी तो मैंने सोचा कि मैं आपको साथ में दिखा दूं कि पिंच करने के फ़ायदे क्या होते हैं। देखिए, मैंने जो दूसरा आपको पौधा दिखाया उसको मैंने पिंच किया हुआ था, तो उसकी टहनियाँ कितनी ज़्यादा ऊपर से निकली हुई थी। और उसकी जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी उस पर फ्रूट भी उतना ज़्यादा लगेगा। तो ये जो पौधा था इनको मैंने पिंच नहीं किया हुआ, तो अब मैं इनको भी पिंच कर दूंगा। इससे ये होगा कि इनकी टहनियाँ ज़्यादा होंगी और इन पर फ्रूट्स भी ज़्यादा लगा हुआ होगा। एक दूसरी मिसाल मैं आपको यहाँ से दिखा सकता हूँ कि ये देखें, मैंने कुछ दिन पहले भी अपनी एक वीडियो बनाई थी। तो मेरे पास ये न्याज़बो के आज से तकरीबन 2 साल पहले ऐसे ही सिंगल सिंगल जो थी टहनियाँ आई थी, जो कि मतलब एक उनके साथ जड़ें वगैरह तो थी। तो मैंने वो जो था ऐसे ही उनको इधर लगा दिया अपने बिल्कुल कॉर्नर पर सारे। तो फिर क्या हुआ, मैं चाहता था कि वो ज़्यादा बुशी हो, उनकी ग्रोथ अच्छे से हो, तो मैं उनकी कटिंग करता गया। और अब देखें कितनी माशाल्लाह ज़्यादा घनी हो गई है, फ्लावरिंग भी कितनी हो रही है, और उतने ज़्यादा ही इस पर सीड्स भी बनेंगे। ये देखें, तो पिंचिंग करना इसको कहते हैं। और ये बहुत सिंपल होता है, और पौधों को बहुत ज़रूरी इसलिए होता है कि हम अगर चाह रहे हैं कि हमारा पौधा वो बुशी हो, उसकी मतलब टहनियाँ ज़्यादा से ज़्यादा हों, तो हमें चाहिए कि हम अपने पौधे को पिंच करें। ये देखें, मेरे मोती का पौधा है, इसको भी मैंने मतलब एक इसकी भी मैं कटिंग करता रहता हूँ गाय बगाए। तो इस पर फ्लावरिंग देखें कितनी ज़्यादा हो रही है। अब ये देखिए, ये मैंने इसकी टहनी काटी थी, अब ये साथ से एक और टहनी निकलने लग गई है। और ये देखें कलियाँ लगना शुरू हो गई हैं, ये देखें। और ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। कली के पौधे की तो वैसे ही खुशबू बहुत ज़्यादा होती है, देखें। तो इसका ये है कि हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, और हमें अपने पौधों को जो है वो पिंच ज़रूर करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।